सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय। उस समय का प्रसंग आपको बता रहे हैं जब भगवान श्री राम जी से हनुमान जी मिलते हैं। प्रभु टहलते टहलते ऋष्यमुख पर्वत के करीब पहुंच गए हैं, जहां पे सुग्रीव हनुमान जी रहते थे। हनुमान जी से उनकी मुलाकात हुई है। उसकी आगे का प्रसंग हम आपको बताते हैं, बहुत ही रोचक है। हनुमान जी अपनी कंधे पे बैठा के दोनों भाइयों को सुग्रीव जी के पास ले जाते हैं, सुग्रीव से मित्रता करवाते हैं। वही प्रसंग है। देखी पवन सुत पतियन कुलार दई हरस बीते सब सोला, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव यही, तही सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तही अभय करीजे, सो सीता कर खोज कराई, जह तमर कटकोटि पठाई। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर बानर राज सुग्रीव रहते हैं, वह आपके परम दास हैं। हे नाथ, उससे मित्रता कर लीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेंगे, जहां तहां करोड़ों बानरों को भेजेंगे। इस प्रकार कह रहे हैं हनुमान जी। ऐ विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई, जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा, सादर मिले नाई पद्माथा, भेटू अनुज सहित रघुनाथा, कपि कर मन विचार यही रीति, करी है विधि मोसन ये प्रीति। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों जनों को पीठ पर बैठाकर, जब सुग्रीव जी ने रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिलते हैं। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? इस प्रकार मन में सोच रहे हैं। तब हनुमंत भई दिसी के सब कथा सुनाय, पावक साखी दे करी जोरी प्रीत दृढ़ाय। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। किन्हीं प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा, कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी, मंत्र सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहो मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। दोनों ने हृदय से प्रीत की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के बस में
पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। राम राम हा राम पुकारे, हम ही देख दीन उपट डारे। मांगा राम तुरत तह दीना, पटुर लाय सोच यति कीना। कसो ग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहउँ सेवकाई, जेहि विधि मिले ही जान की आए। तब सुग्रीव जी कह रहे हैं, हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा बचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल सेव। करन कवन बसहु बन, मोहि कहूँ सुग्रीव, मोहि कहूँ सुग्रीव। इस प्रकार प्रभु अब कह रहे हैं, कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे तो बताओ, तुम किस कारण से वन में रहती हो, यहाँ किस कारण से रह रहे हो, मुझे तो कुछ बताओ। नाथ बालियर मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाए। मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवास प्रभु हमारे गाँव। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, बाली रिप बल सहै न पारा। गावा बाली देखि सौभागा, मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। तब सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीत थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैदानों का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर में फाटक पर आकर पुकार ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाए, तब बाले मोहि कहा बुझाए। परखस मोहि एक पखवारा, नहीं आओ तब जान सुमारा। आज दिवस ता रहे खरारी, निशरीर धीर धार तु भारी। बाली हतसी मोहि मारी ही आए, सिला दे तह चले ऊपर आई। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी यहाँ प्रतीक्षा करना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। इस प्रकार बाली सुग्रीव से कह रहा है, हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रुका रहा। वहां उस गुफा से रक्त की बड़ी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे भी मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिनपुर देखा बिनु साई, दीन मोहि राज बरियाए। बाली ताहि मारी गृह आवा, देखि मोहि जे भेद बढ़ावा। रिप सब मोहि रिपु सम मोहि मारे सियति भारी, हरि लीन्हे से सर्वसु अरुणारे। काके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरौ बिहाला। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभी तरह मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द्वै भुजा विशाला। इस प्रकार
सुग्रीव कह रहे हैं, मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। दाली उसे मारकर घर वापस आया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया और बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे रख दिया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा है। इस प्रकार बाली सोचने लगा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी पत्नी को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। वह सांप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले दया के सागर श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़कने लगी। सियावर रामचंद्र की जय। सुन सुग्रीव मारिहं बाली ये कही बान, ब्रह्मरुद्ध शरणागत गए नौबरी प्राण। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं, हे सुग्रीव सुनो, मैं बाली को एक ही बाण में मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में भी जाने पर उसके प्राण नहीं बचेंगे। यह सुन लो। जैन मेत्र दुख ही दुखारी, तिनई बिलकत पातक भारी। जे दुखे गेरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। इनके यसिमति सहज न आए, ते सठ कथ हट करत मिताए। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुणी दुरावा। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेर बड़े भारी पर्वत के समान जाने। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं, जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोक कर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संकन धरई, बले अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सत गुण गे नेहा, श्रुतिक संत मित्र गुण येहा। आगे कह मृदु बचन बनाए, पाछे अनहित मन कुटिलाए। जाकर चित अहि गति समभाये, यस मित्र परिहरे ही भलाए। देने लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित की करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत कहते हैं मित्र के गुण ये हैं, जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं, सेवक सठक नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सब विधि घटब काज मई तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र
ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल यति रणधीरा, दुंदुभि अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। अब सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाल साधारण योद्धा नहीं है, बाल महाबलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने राम जी को दुंदुभि राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए, जिसे श्री रघुनाथ जी ने बिना प्रयास के ही, बिना परिश्रम के ही आसानी से ढहा दिया। देखिए मित बल बाड़ी प्रीति, बाल बधब इन भई पर तेते, बार बार ना वही पद से सा, प्रभु जान मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और भी बढ़ गई, और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बालिका वध निश्चित कर देंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो जा रहे हैं। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला, सग संपत्ति परिवार बढ़ाए, सब परिहरि करी हूँ सेवकाये। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तो पद यो राधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे वचन बोले, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आज राम भक्ति के विरोधी हैं, बाधक हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सबके सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विसादा। सपने जैसन होई लराए, जागे समुझत मन सकुचाए। आप प्रभु कृपा करहु यही बाती, सब तजी भजनु करहु दिन राती। सुन विराग संयुत कपिबानी, बोले बिहस राम धनु पानी। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी उससे क्यों लड़ा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। तो सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर उसे क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, जो कछ कहो सत्य सब होए, सखा बचन मम मृषा न हुई। नटमर कट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद यस गावत। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गई हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज जाय निकट बल पावा। तुमने जो कुछ कहा वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा तो मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं यहाँ,
हे पक्षियों के राजा गरुण, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सुग्रीव चलो। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेज दिया। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनु पति जिन्हई मिलऊ सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सेवा। कौशले ससुत लक्ष्मण रामा, कालऊ जीत सकहि संग्रामा। इस प्रकार पत्नी उसकी समझाएगी। बाल सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। सुग्रीव का ललकार जब सुन रहा है, उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया, हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हुए हैं वो साधारण मानव नहीं है। वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। वे कौशलाधीश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, संग्राम में काल भी उनको नहीं जीत सकता। इस प्रकार तारा बाली से कह रही है। कह बाली सुन वीर प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि महिमा रही, तो पुण्य हो सनात। इस प्रकार बाली भी कह रहा है। कह बाली सुन वीर प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि महिमा रही, तो पुण्य हो सनात। बाली ने कहा, हे डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद को पा जाऊंगा। इस प्रकार बाली कह रहा है। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय। इस प्रकार आगे का प्रसंग और भी अच्छा है। अब प्रभु आगे बाली का वध करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय।